अहिंसामय जैन धर्म की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर, उनके प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी और उस परंपरा को प्रवाहित करने वाले पंचम काल के प्रभावक आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा जो जैन धर्म अनादि निधन रूप से चला आ रहा है, वह हमारा मंगल करें और ये सभी संसार के लिए मंगलमय होवें। इस भावना के साथ भारतीय परंपरा का निर्वाह होता है, भारतीय संस्कृति का दिवस प्रारंभ होता है। एक कवि की पंक्तियां हैं, परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय सताम व्रजन्ति। अर्थात सारे नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। नदी के जल से हमेशा संसार का उपकार होता है। परोपकार के लिए ही गाय दूध देती हैं, परोपकार करते हैं हमारे वृक्ष जो फलों को दे दे करके संसार का उपकार करते हैं। इन तीन की उपमा देते हुए कहा कि संसार में जितने सज्जन पुरुष हैं, साधु संत हैं, इनका जीवन भी परोपकार के लिए होता है। और यही हम देखते आए हैं कि जितने भी संत ऋषि मुनि तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, इन सब ने अपने कल्याण के साथ साथ संसार के उपकार के लिए क्या कुछ नहीं किया। अर्थात वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न सिंचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये कवियों की पंक्तियां हैं। वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाते। किसी पेड़ को अपना फल खाते देखा आपने? आम का पेड़ अपने आम को खा लेता है? नहीं ना। पेड़ से आम गिरता है, पेड़ से आम लाए जाते हैं तो दूसरे खाते हैं उसको। नदी न सिंचे नीर, नदी कभी कोई अपना पानी पीती नहीं। नदी से लोग पाइप लगा करके और अपने अपने खेतों का सिंचन करते हैं। नदी से लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। नदी स्वयं अपने पानी को खुद के लिए यूज नहीं करती। ऐसे ही परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। संतों की त्याग, तपस्या, सौरभ, साधना, इन सब को देख करके ही कवियों ने कहा कि परमारथ के कारण, पर उपकार के लिए ही मानो साधु संत अपने शरीर को धारण करते हैं। ये तो हुई दृष्टि, जहाँ साधु संतों की दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम की रहती है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित को धारण करने वाले संतों का हृदय ऐसा होता है, उनके लिए सारा संसार अपना कुटुंब होता है। एक कुटुंब को छोड़ करके सारे संसार को अपना कुटुंब बनाते हैं। और आचार्य कुंद कुंद की वाणी के अनुसार आदि हिदम कर कादवम, संतों के लिए कहा कि सबसे पहले आप अपना आत्महित करें और आदि हिदम पर हिदम च कादवम। आत्महित करते हुए यदि समय मिलता है तो पर का हित भी करें, अर्थात परोपकार करें, सभी को हित की कल्याण की बात बताएं। और आदि हित पर हिदादो आदि हिदम सुट्ठु कादवम। यदि कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो कंपैरेटिवली क्या है, परहित से आत्महित ज्यादा श्रेयस्कर है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परहित परोपकार करने चलते हैं तो आत्महित सारा गायब हो जाता, पलायमान हो जाता है। ऐसा परोपकार भी नहीं करना कि हमारे अपने ऊपर ही, अपनी आत्मा के ऊपर ही घात होने लग जाए।
तो आचार्य कुंद कुंद की वाणी के अनुसार अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपनी सीमाओं में रहते हुए, अपने आत्म कल्याण को हुए परहित को करना है। आज हम अयोध्या की सम्मेद शिखर की तीर्थों की बातें करते हैं, तो ये तीर्थ बने कैसे? जहां तीर्थंकरों के कल्याणक हुए वे बन गए तीर्थ। जो संसार समुद्र से तिरने के लिए हमें माध्यम होते हैं, सहारा देते हैं, वे कहलाते हैं तीर्थ। तो वो अयोध्या तीर्थ ऐसा रहा जहां अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के और सभी जीवों को सर्वोदयी सिद्धांत दे दिए, जियो और जीने को जीने दो के सिद्धांतों को दिया। ऐसे तीर्थों के उद्धार विकास के लिए जब हम बात करते हैं तो कवियों की ये पंक्तियां हमेशा हमें सार्थक दिखने लगती हैं कि यहाँ से हम परोपकार की भावनाओं को पाते हैं कि हमारे भगवंतों ने, भाई आदिनाथ भगवान ने क्या किया? आदिनाथ भगवान के पास कोई सुख सुविधा की कमी नहीं थी। आदिनाथ भगवान के पास तो सौधर्म इंद्र भी किंकर बन करके, नौकर बन करके, उनका चाकर बन करके खड़ा रहता था। लेकिन प्रजा के हित को देखते हुए उन्होंने 6 क्रियाओं का उपदेश दिया, नारी शिक्षा का उद्भव किया, राजाओं को भी राजनीतियां सिखाई। ऐसे महापुरुषों की जन्मभूमि के उद्धार विकास के लिए आपको जब भी आप सम्मेद शिखर की ओर जाएं तो भी अयोध्या की छोटी यात्रा जरूर करें, क्योंकि अयोध्या और सम्मेद शिखर ये 2 ही हमारे शाश्वत तीर्थ हैं। और अयोध्या आजकल विश्व की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वहां के यशस्वी अध्यक्ष स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाए हैं, प्रोजेक्ट बनाए हैं और पूरा मास्टर प्लान तैयार हुआ है। जब उस स्थान पर अयोध्या पावन तीर्थ पर 3 लोक की रचना बन करके तैयार होगी, हर व्यक्ति इस बात को जानेगा कि पुण्य करने से स्वर्ग जाते हैं, पाप करने से नरक में जाते हैं, और मनुष्य गति ऐसी गति है जहां से पुण्य और पाप को करके हम चारों गतियों की यात्रा को कर सकते हैं। निर्णय अपने ऊपर होता है। ऐसे पावन तीर्थ अयोध्या को नमन करते हुए आज हमारे बीच में जो शांति भक्ति के द्वारा दीप आराधना कार्यक्रम चल रहा है, इस दीपक की रोशनी से आप सबके घर के पर्यावरण को हम शुद्ध करना चाहते हैं कि कोई भी अशांति, कोई संकट, कोई रोग आपके घर को न सताने पाए, आपके लोगों को न सताने पाए। इसके लिए बराबर चल रहा है। ये 31 तारीख तक चलेगा और 30 तारीख को आपको जानना है कि भगवान पार्श्वनाथ और उसके साथ चंदा प्रभु भगवान दोनों के जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक हैं। आपको हस्तिनापुर से देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ करके भगवान के जन्म कल्याणक को मनाने के लिए सुदर्शन मेरु पर्वत पर जाते हैं और वहां की पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक करके उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। ये सब कार्यक्रम आपको मात्र हस्तिनापुर से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर एकमात्र हस्तिनापुर में एकमात्र 101 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत है जिसकी पांडुक शिला पर भगवंतों के जन्माभिषेक होते हैं। एक दिन का इंतजार और है, कल और परसों है पौष कृष्णा एकादशी, जब इस जन्म कल्याणक का कार्यक्रम बनारस नगरी के समान ही अपने नगर को समझ करके और वहां पर जन्मोत्सव आप सब मनाएंगे। हमारे साथ में भी पारस चैनल के माध्यम से भी मनाएंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं शांति भक्ति की दीप आराधना। आज हमारे बीच में श्री अतुल जी जैन राजधानी दिल्ली से आए हैं, जो जैन सभा के अध्यक्ष हैं और भगवान भरत ज्ञानस्थली दिगंबर जैन तीर्थ के भी अध्यक्ष हैं, और वे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लतिका जैन, ये लोग प्रमुख रूप से दीप आराधना में भाग ले रहे हैं। और भी हमारे जो बीच में भक्तगण आए हैं आकर के एक एक दीप में वो भी हाथ लगा करके और इस दीप आराधना में भाग लेकर अपने परिवार की सुख शांति की कामना भगवान से करेंगे। प्रारंभ करते हैं। जलो विश्व शांति कारक शांतिनाथ भगवान की जय। हमारे बीच में प्रतिष्ठाचार्य श्री विजय कुमार जी भी इस दीप आराधना में भाग ले रहे हैं। चलते हैं।
भगवन सब जन तव पद युग की शरण प्रेम से नहीं आते। उसमें हेतु विविध दुखों से भरित घोर भववारिधि है। कुरित उग्र किरणों से व्याप्त किया भूमंडल है। ग्रीष्म ऋतु रविराग कराता इंदु किरण छाया जल में। ओम ह्रीम संसार दुख भीत भवि गण शरण्याय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति। क्रुद्ध सर्प आसी विष डसने से विषाग्नियुत मानव जो विद्या औषधि मंत्रित जल हवनादिक से विष शांति हो। वैसे तव चरणाम्बुज युग स्तोत्र पढ़े जो मनुज हो। तनुनाशक सब विघ्न शीघ्र अति शांत हुए आश्चर्य हो। ओम ह्रीम सर्वविघ्न शांति करा श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। तपे श्रेष्ठ कनिका चल की शोभा से अधिक कांति युक्त दे। तव पद प्रणमन करते जो पीड़ा उनकी क्षय हो स्वयं। उदित रवि के स्फुट किरणों से ताड़ित हो जट निकल भगे। जैसे नाना प्राणी लोचन द्युति हर रात्रि शीघ्र भगे। ओम ह्रीम प्रणत जन कष्ट निवार का श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। त्रिभुवन जन सब जीत विजयी बन अति रौद्रात्मक मृत्युराज। भव भव में संसारी जन के सन्मुख धावे अति विकराल। किस विधि कौन बचे जन इससे काल उग्र दावानल से। यदि तव पाद कमल की स्तुति नदी बुझावे नहीं उसे। ओम ह्रीम स्तोत्रिणाम मृत्युंजय पद प्रदायक श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। लोकालोक निरंतर व्यापी ज्ञान मूर्तिमय शांति विभो। नाना रत्न जटित दंडेयुत रुचिर श्वेत छत्र त्रय हैं। तब चरणाम्बुज पूत गीत रव से झट रोग पलायित हैं। जैसे सिंह भयंकर गर्जन सुन वन हस्ती भगते हैं। ओम ह्रीम चरणाम्बुज स्तुति कर्तृणाम सर्वरोग विनाश का श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। दिव्य स्त्री द्रग सुंदर विपुला श्री मेरु के चूड़ामणि। तव भामंडल बाल दिवाकर द्युति हर सबको इष्ट अति। अव्याबाद अचिंत्य अतुल्य अनुपम शाश्वत जो सौख्य महान। तब चरणार विंद युगल स्तुति से ही हो वह प्राप्त निधान। ओम ह्रीम स्तवन प्रसादाद स्तोत्रिणाम अचिंत्य सार सौख्य प्रदायक श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। किरण प्रभायुत भास्कर भासित करता उदित न हो जब तक। पंकज वन नहीं खिलते निद्रा भार धारते हैं तब तक। भगवन तव चरण द्वय का हो नहीं प्रसादोदय जब तक। सभी जीव गण प्रायः करके महत पाप धारें तब तक। ओम ह्रीम चरण कमलाश्रित जन सर्व पाप प्रणाश का श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। शांति जिनेश्वर शांत चित्त से शांत अति बहु प्राणी गण। तव पादाम्बुज का आश्रय ले शांत हुए पृथ्वी पर। तव पद युग की शांति अष्टक युत स्तुति करते भक्ति से। मुझ भाक्तिक पर दृष्टि प्रसन्न करो भगवन करुणा करके। ओम ह्रीम स्वपाद पद्माश्रय शांति अर्थ भक्ति का नाम दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुण व्रत संयम पात्रम।
अष्टशताचित्लक्षणगात्रं नौमि जिनोत्तमनम्बुजनेत्रम्। ओम ह्रीं शीलगुणव्रत संयम पात्राशि शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति। स्वाहा। पंचममीप्सित चक्रधराणां पूजितमीन्द्र नरेन्द्र गणश्च शान्तिकरं गणशान्तिमभि षोडश तीर्थकरं प्रणमामि। ओम ह्रीं पंचम चक्री षोडश तीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति। स्वाहा। दिव्य तरुः सुर पुष्प सुरष्ट गंधु विरासन योजन घोषौ आतपवारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेजः। ओम ह्रीं अशोक वृक्षादि अष्ट प्रातिहार समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति। स्वाहा। तम जगदर्चित शांति जिनेन्द्रम शांतिकरम शिरसा प्रणमामि। सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मह्यमरं पठते परमां च। ओम ह्रीं सर्वगणाय स्तुति पाठकाय मह्यम च परम शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति। स्वाहा। एभ्यर्चिता मुकुटकुण्डलहार रत्नैः शक्रादिभिः सुरगणैः स्तुतपादपद्मः। ते मे जिनः प्रवरवंश जगत्प्रदीपः तीर्थङ्करः सतत शान्तिकरा भवन्तु। ओम ह्रीं शक्रादिभिः स्तुतपादपद्माय सतत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति। स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपो धनानां। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं संपूजक प्रतिपालक यतीन्द्रगण देश राष्ट्र पुर नृपति गण शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति। स्वाहा। क्षेमं सर्व प्रजानां प्रबोध बलवान धार्मिको भूमिपाला काले काले च सम्यक् वर्षत मघवा व्याधियो यान्तु नाशम्। दुर्भिक्षं चौरिमारिक्षणमपि जगतामास्म भूजीवलोके जनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभतु सततं सर्वसौख्यप्रदाये। ओम ह्रीं क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टिकारकाय व्याधि दुर्भिक्ष चौरी मारी कष्ट निवारकाय सर्व सौख्यकर धर्म चक्र प्रवर्तकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति। स्वाहा। प्रध्वस्त घाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं वृषभाद्याजिनेश्वरः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान भास्कर जगत शांतिकारक वृषभादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम पंचमहाकल्याण अष्टमहा प्रातिहार चतुर्थिंश अतिशय समन्वित द्वात्रिंशत् इंद्रगण चक्रवर्ती बलदेव वासुदेवादि पूजित गणधर मुनिगणादि वंदित वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः दीपम निर्पामीति। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। और अब परोपकार की साक्षात मूर्ति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के मंगल मुख से आप सब दिव्य देशना का पान करेंगे। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता प्रसिद्धा साधुविरनुता। महात्माओं, आपने हस्तिनापुर में बैठ करके और दीप प्रज्वलित करते हुए शांति भक्ति का पाठ किया है। ये शांति भक्ति आपके घर में, आपके मन में और चारों तरफ और सारे भारत नहीं सारे विश्व में शांति की स्थापना करे, इसी भावना के साथ ये शांति भक्ति का पाठ हो रहा है। अब हम आपको ले चले सीधे भावों से, आप हम अब पहुँचेंगे अयोध्या, शाश्वत तीर्थ अयोध्या। अयोध्या वर्ष चल रहा है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष चल रहा है। उसके अंतर्गत हम आपको ले चलेंगे भगवान अनंतनाथ के श्री चरणों में। सरयू नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है और विशाल प्रतिमा भगवान के विराजमान है। उनके चरणों के निकट हम और आप भावों से पहुँचे और उनके जीवन व्रत को पढ़ते हुए सुनते हुए भगवान अनंतनाथ का आपने सुना है
गर्भ कल्याणक मत पिता सिंहसेन, महाराजा सिंहसेन, महारानी जयश्यामा, उनके यहाँ कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। पुनश्च ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के दिन भगवान का जन्म हुआ है और जन्म महोत्सव सुमेरु पर्वत पर इंद्र ने मनाया। असंख्यात देव परिवार ने आकर नगरी की प्रदक्षिणा दी है और बालक शिशु को गोद में ले जा करके ऐरावत हाथी पर बिठा करके और सुमेरु पर्वत पर भगवान का जन्माभिषेक किया। अनंतर माता पिता को सौंप दिया। उनका बाल्य जीवन बीता, गार्हस्थ्य जीवन में प्रवेश किया। पुनश्च किसी दिन राज्य करते करते भगवान अनंतनाथ एक दिन अकस्मात उल्कापात देखते हैं, आकाश से विद्युत का गिरना, और उसी क्षण मन में विरक्ति आ जाती है। उसी क्षण वैराग्य भावना का चिंतन करते ही लौकांतिक देव आ जाते हैं। लौकांतिक देव आकर स्थिति करते हैं और असंख्यातों देव परिवार आकर के और सौधर्मिंद्र पालकी लेकर आते हैं, पालकी रखते हैं, पालकी में भगवान को विराजमान करके और वहीं अयोध्या में ही सहेतुक वन में ले गए। वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है और उनके साथ उस समय 1000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली और जो सभी भावलिंगी मुनि बने हैं और तपस्या करके अपने अपने कोई निर्वाण को, कोई स्वर्ग को प्राप्त किए हैं। और भगवान ने दीक्षा लेकर, भगवान तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो मौन रहते हैं। दीक्षा के बाद छद्मस अवस्था तक मौन ही रहते हैं, न शिष्य पर कर रखते हैं, न बात करते हैं, न बोलते हैं, न कोई संग बनाते हैं। दिनचर्या मौन पूर्वक आहार के लिए आए, आहार करके जाकर जंगल में ध्यान करना, वन में ध्यान में लीन हो जाना। 2 वर्ष भगवान की छद्मत अवस्था के 2 वर्ष बीतने के बाद भगवान को चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन दिव्य केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। चैत्र कृष्णा अमावस्या धन्य हो जाती, पवित्र हो जाती है। चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन भगवान को केवल ज्ञान होता है, पवित्र दिवस हो जाता है। वो दिन भी मंगलिक है। आप अमावस्या को कभी अशुभ ना समझें। भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण से पवित्र अमावस्या, भगवान अनंतनाथ के केवल ज्ञान से पवित्र अमावस्या, चैत्र कृष्ण अमावस्या को केवल ज्ञान हुआ। आकाश में संवत्सर की रचना बन गई। देवों ने जय जयकार किया, वो तिथि धन्य हो गई और भव्यगण और असंख्य प्राणी धन्य हो गए। भगवान की 12 सभा में मनुष्यों की संख्या तो सीमित है, किंतु देव असंख्यात होते हैं। और केवल ज्ञान के बाद कुछ वर्ष के अनंतर भगवान समय शिखर पर पहुँचते हैं। वीतराग भगवान बुद्धिपूर्वक न गमन करते हैं, न बुद्धिपूर्वक संवत्सर में बैठते हैं, न बुद्धिपूर्वक उनका उपदेश होता है। निरक्षरी वाणी स्वयं भव्यों के पुण्य से खिरती है। भाई भागन बस जोगे बसाए, तुम धुन है सुन विभ्रम नसाए। और भगवान को केवल ज्ञान के बाद उनकी दिव्य ध्वनि से असंख्य जीवों ने लाभ लिया। पुनश्च भगवान समय शिखर पर पहुँचते हैं। वहाँ अनंतनाथ की टोंक बनी हुई है। वहाँ पर आकाश में अधर संवत्सरण विकसित हो जाता है। भगवान योग निरोध करते हैं और वहीं से चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन ही आगे मोक्ष को प्राप्त कर देते हैं। तो संक्षेप में मैंने आपको भगवान अनंतनाथ का जीवन बताया है। आप ध्यान में रखें। आपको एक बार पुनरावृत्ति। महाराजा सिंहसेन, महारानी जयश्यामा, माता इक्ष्वाकु वंश, भगवान के शरीर का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के सदृश। भगवान की आयु 30 लाख वर्ष मानी गई है और सेही का चिन्ह माना गया है। 200 हाथ की भगवान के शरीर की अवगाहना रही है, 200 हाथ। और गर्भ कल्याण की तिथि कार्तिक कृष्णा एकम, और जन्म हुआ है ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को। दीक्षा भी ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के लिए है। सहेतुक वन में पीपल वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा दी है और पहला आहार दिया है साकेतपुर के राजा विशाख महाराजा ने खीर का आहार दिया है। पुनः से भगवान ने वहीं अयोध्या में ही पीपल वृक्ष के नीचे सहेतुक वन में ही जैनेश्वरी दीक्षा ली है। वही दीक्षा वृक्ष के नीचे ही भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। चैत्र कृष्णा अमावस्या को केवल ज्ञान और मोक्ष भी हुआ है चैत्र कृष्णा अमावस्या को समय शिखर से। भगवान के समोसरण में श्री जय स्वामी आदि 50 गणधर रहे हैं।
मुनि 66,000, आरिका गणनी माता जो थी उनका नाम सरस्वती, और 1,08,000 आरिकाएँ थीं, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ समूहशरण में, और देवगण असंख्य। और भगवान के शासन देव का नाम है किन्नर देव, यक्षी हैं अनंतवती माता। भगवान अनंतनाथ आज वर्तमान निर्माण संवत है 2548। इससे 7 सागर आप ध्यान में रखें, 7 सागर 65,000, 65,86,400, 65,86,547 वर्ष पहले मोक्ष गए हैं। ये ध्यान में रखें। इस प्रकार से मैंने संक्षेप में आपको भगवान अनंतनाथ के जीवन से परिचय कराया है। भव्यात्माओं, अनंतनाथ की टोंक सरयू नदी के किनारे बनी हुई है। वहाँ पर भगवान विराजमान हैं। 11 फुट के पद्मासन भगवान अनंतनाथ, और उनकी भव्य प्रतिमा विराजमान होकर उनका पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। कभी वहाँ पर छोटी सी टोंक थी जिसमें अनंतनाथ भगवान के चरण थे, और चारों तरफ में भी काफ़ी जगह थी, और वहाँ कुछ ऐसे जैसे तैसे लोग भी जा करके बैठ जाते थे। रविंद्र कुमार जी से कि आप इसे जो है मंदिर, भव्य मंदिर बनाकर भगवान विराजमान कर दें। पुण्य से हमारे टिकैत नगर के प्रद्युम्न कुमार जैन ने मंदिर बनवाकर भगवान विराजमान किए, और आज वो मंदिर सरयू नदी किनारे भव्यजीवों के लाखों भव्यजीवों के दर्शन का स्थान केंद्र बना हुआ है। ऐसे अनंतनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो अयोध्या पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। आज भगवान अनंतनाथ के जीवन से आप लोग संक्षेप में परिचित हुए। इन भगवंतों की स्तुति भक्ति आदि जितनी भी की जाए उतना कम है, और अयोध्या के जितने गुणगान किए जाएं उतना कम है। युद्ध में कभी भी किसी शत्रु के द्वारा जो जीती नहीं जा सकी, युद्धे जेतुम न सक्या अयोध्या, आज तक उस शाश्वत तीर्थ अयोध्या के नामो निशान को कोई कभी मिटा नहीं पाया, और न कभी मिटा सकेंगे। ये शाश्वत सत्य है, और शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना करके आप सब पुण्य का लाभ अर्जित करें।